आरसीएसएस के अध्यक्ष लाल पुष्पराज सिंह के खिलाफ 420 सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज किए जाने से जिले में हलचल मच गई है। पुलिस द्वारा दर्ज प्रकरण के बाद संगठन से जुड़े लोग और समर्थक स्थिति को जानने के लिए सामने आ रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर हमारा संवाद सीधे लाल पुष्पराज सिंह से हुआ। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ लगाए गए सभी आरोप निराधार हैं और यह मामला साजिश के तहत दर्ज कराया गया। उन्होंने दावा किया है कि लंबे समय से समाज सेवा में सक्रिय हैं और उनकी छवि खराब करने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया। उन्होंने न्यायालय पर भरोसा जताते हुए कहा कि कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से अपना पक्ष मजबूती से रखेंगे और सच्चाई जल्द सामने आएगी। वहीं पुलिस का कहना है कि मामले की जांच नियमानुसार की जा रही है और तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। इस मामले पर जिले की राजनीति और सामाजिक संगठनों की नजर बनी हुई है। संवाददाता आशीष द्विवेदी की रिपोर्ट। आपके ऊपर एक रूमर फैल रहा है कि मोरवा थाने में आपके ऊपर एफआईआर हुई है फर्जी हस्ताक्षर को लेके, और उसमें कुछ लोग कह रहे हैं कि आपके ऊपर पुराने केसेस हैं, इसलिए आपके ऊपर उन चीज़ों को तथ्य लेके आपके ऊपर एफआईआर की गई है। ऐसा क्या कारण है? देखिए, मैं भी बाहर था, आज ही पहुंचा हूं। पेपर और मीडिया के माध्यम से मुझे जानकारी मिली, मैंने जानकारी कलेक्ट किया। उसमें सामने जो आया वो इस प्रकार है कि वीरेंद्र सिंह बिष्ट 31/3/2024 के पहले संघ के महामंत्री हुआ करते थे। कौन से संघ के? राष्ट्रीय कॉलेज श्रमिक संघ, इंटक, जो संघ हम लोग चलाते हैं जी, उस संघ के उसके पहले महामंत्री हुआ करते थे। और उसके बाद इलेक्शन कंडक्ट हुए और इलेक्शन में बाकायदे जो है 20% से ज़्यादा लोगों ने हस्ताक्षर करके तत्कालीन अध्यक्ष एवं कार्यवाहक अध्यक्ष को लिखित में सूचना चुनाव कराने के लिए मांग किया था, जो हमारे विधान में व्यवस्था है। उस पर कार्यवाहक अध्यक्ष जी ने अध्यक्ष और तत्कालीन महामंत्री से बात करके मनोहर सिंह जी को चुनाव कराने के लिए साधारण सभा की मीटिंग बुलाने के लिए अधिकृत किया था, जिसके सभी दस्तावेज विष्ट जी के द्वारा इस संबंध में माननीय औद्योगिक न्यायालय में भी एक प्रकरण दायर किया गया था। और उसमें भी बड़ा स्पष्ट न्यायाधीश ने आदेश किया था, माननीय न्यायाधीश ने, कि आपके चुनाव जो है, जो आप कह रहे हैं कि नहीं हमारे 21 के जो चुनाव हैं वो आपके चुनाव वैध नहीं है, बल्कि 2024 में जो 31/3/24 को चुनाव हुआ है वो पूर्ण रूप से वैध है। और आपने जो साक्ष्य प्रस्तुत किया है और जो भी प्रमाण दिया है उसके अनुसार आपका यह प्रकरण नहीं बनता। उन्होंने जो है इसको बड़े विस्तृत रूप से 1/5/2025 को खारिज कर दिया था। और इन्हीं तथ्यों को आधार बना करके इन्होंने एक इस्तगासा फाइल किया था, जिसकी जानकारी हमें नहीं थी। एक माननीय न्यायालय बढ़न में एक परिवाद दायर किया। पहले थाने में गए रिपोर्ट लिखाने के लिए, थाने ने जांच किया, जांच में शायद कुछ मिला नहीं, तो उसके बाद छुप छुपा करके इन्होंने एक परिवाद लाया। और परिवाद में सबसे बड़ी बात है कि जो तथ्य इंडस्ट्रियल कोर्ट ने अपने जजमेंट में फाइनल कर दिया, जिन तथ्यों पर पूर्ण रूप से गवाही सफाई के बाद एक आदेश पारित कर दिया, उस आदेश को इन्होंने माननीय न्यायालय बढ़न के सम्मुख छुपाया उसको, और छुपाने के बाद अपने तथ्य को वहाँ पे रखा, जिससे मुझे लगता है कि माननीय न्यायालय को सही तथ्य की जानकारी नहीं हो पाई, और इसलिए इस तरह का आदेश आया है। और उस आदेश के परिपालन में मोरवा थाने के द्वारा मेरे और मेरे कुछ पदाधिकारियों के ऊपर, संघ के पदाधिकारियों पर एफआईआर फाइल हुआ है। किंतु एफआईआर होने से कोई दोषी नहीं हो जाता है। एफआईआर होने के बाद विधिवत जांच की प्रक्रिया है, जो पुलिस और प्रशासन के द्वारा किया जाएगा, और मैं पूरा पुलिस प्रशासन को कोऑपरेट करूँगा, और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और यह जो आरोप गलत तथ्यों को लेकर के माननीय न्यायालय के सम्मुख रखा गया है, वह भी अपने आप में स्वतः क्लियर हो जाएगा।